नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑली बोर्ड के द्वारा कराया गया IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 1 से 2 अक्टूबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। इस वीडियो में हम इस टेस्ट में आए मैथ्स के पूरे 35 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सेक्शनल टाइमिंग होती है इसके अंदर, तो आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सके, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए देखते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम और करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अ बैग कंटेन 9 रेड बॉल, ठीक है, 9 रेड बॉल एंड 6 ब्लू बॉल, द 3 बॉल टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बॉल रेड होनी चाहिए और 2 बॉल ब्लू। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में एक रेड बॉल होनी चाहिए। देखिए, टोटल रेड बॉल है 9, तो 9C1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 9 ही कह सकते हैं। इसको मैं पूरा एलेबोरेट करके नहीं बताऊंगा। 9C1 यानी 9 बॉल में से एक चुननी है, तो उसको हम 9 कह सकते हैं। यहीं पे 2 ब्लू बॉल चाहिए, तो देखिए टोटल 6 बॉल है, तो 6 में से हमको 2 ब्लू बॉल चाहिए, है ना। तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 6, 5 और ऊपर नीचे 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 3 बारी में गया और 5 से 15 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टोरियल फेवरेबल आउटकम की बात करता हूं तो वो हो जाता है 9 गुना 15। ठीक है, कितना हो जाता है? 9 गुना 15। अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में अगर आप देखें तो इसके अंदर यहाँ पे 9 रेड बॉल है और ब्लू बॉल है, रेड बॉल है सॉरी, 6 ब्लू बॉल है। तो टोटल कितनी है? 15 बॉल। इस 15 में से हमको 3 बॉल निकालनी है, कोई सी भी, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये क्या हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और आ जाएगा आपके पास कितना? ये 12 फैक्टोरियल। तो इसको आप और क्या कह सकते हैं? 15 14 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया। और ये ऊपर नीचे 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये 3 गुना 2 हो जाएगा। तो देखिए 3 से ये 5 टाइम्स चला गया और 2 से ये कितनी टाइम चला जाएगा? 7 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 9 गुना 15 कर लेते हैं। 9 गुना 15 डिवाइडेड बाय 5 गुना 7 गुना 13, ये हो गया। तो 5 से ये 3 बारी में चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें 9 3 27 हो जाएगा और ये नीचे 91, तो 27/21 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट के अंदर देखिए 2 ही चीज़ होती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जरूरत। अब यहाँ पे कहता है कि मार्क प्राइस अगर 30% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से और डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, मार्क प्राइस पे, तो an item is marked 30% above the cost price and a discount of this happen। तो देखिए मान लेते हैं ये मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अगर 30% अबव है कॉस्ट प्राइस से, 100 है और इसकी वैल्यू आपको 130 दे दी और यहाँ डिस्काउंट दे दिया है कितना? 132 रुपये का, है ना। तो इसके अंदर कोई वैल्यू, हमें डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं निकल रही, तो हमारा ये स्टेटमेंट नहीं है, इससे हमारा आंसर नहीं आ सकता। अब हम देख लेते हैं, अलोन की बात करें तो नहीं आ सकता। अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आइटम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 से अकेले हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा कि स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहता है कि हमें रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डेज बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ सर्टेन असाइन वर्क इफ दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ए कैन कंप्लीट द असाइन वर्क इन 15 डेज। ठीक है, और बी और ए की एफिशिएंसी दे दी है यहाँ रेशियो में। तो जाहिर सी बात है अगर हमें दोनों के नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकालना है तो ये दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट से हमें आंसर निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम कौन सा आंसर कह सकते हैं? इसमें हम कह सकते हैं कि इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन ई इसका सही आंसर, ऑप्शन ई इसका सही आंसर है ना। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट नॉट बाय आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। देखिए अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो ऑप्शन डी इसका आंसर है और ये कैन नॉट है, सॉरी ये गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि अ मिक्सचर कंटेन 20 लीटर्स ऑफ अ लिक्विड एंड 8 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये लिक्विड है, ये वाटर है। यहाँ पे 20 लीटर की बात हो रही है और यहाँ पे 8 लीटर की बात हो रही है। 7 लीटर जो है मिक्सचर निकाल दिया गया। अब देखिए 7 लीटर निकाल दिया, तो इसमें अनुपात अगर आप देखते हैं तो ये अनुपात आ जाता है कितने? 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 अनुपात
5:2 का। ठीक है, अब ये 7 लीटर आपने मिश्रण निकाला है, 7 लीटर में आपको 5 और 2 का सीधा दिख रहा है कि 5 और 2 के रेशियो में निकालना है, तो 5 लीटर इधर से निकाल लिया, 2 लीटर यहाँ से, तो यहाँ से 5 लीटर निकाल लिया, यहाँ से 2 लीटर। अब आपसे कहता है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द मिक्सचर नाउ। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि 7 लीटर मिक्सचर निकाल के वाटर से रिप्लेस कर रहा है, तो वो वाटर में ऐड कर दे रहा है, तो हमें अब सिर्फ लिक्विड की क्वांटिटी निकालनी है, तो हम वही लिख देंगे 15 लीटर। 15 लीटर लिक्विड इसके अंदर बच गया बस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके अंदर हमें लिक्विड पूछा गया है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द मिक्सचर नाउ, तो 5 लीटर निकलने के बाद 15 लीटर बच गया। अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है हमें नहीं मतलब। आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बॉयज गोज टू स्कूल फ्रॉम ए स्कूल एट द स्पीड ऑफ इन रिटर्न इतना। ठीक है, इफ ही टेक्स 5 आवर ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड टाइम। देखिए डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम टोटल दिया हुआ है, तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करता हूँ 5, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, डी अपॉन, है ना, मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, और एक बार 4 की स्पीड से जा रहा है और वापसी आ रहा है वो अपना d/6 की स्पीड से। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 10d/24 हो जाएगा, और ये 5 के बराबर है। 5 से ये 2 बारी में गया, 2 से ये 12 गया, तो जो डिस्टेंस आया वो 12 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन इसके अंदर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ बोट कैन रो 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, देखिए स्टिल जब भी हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं तो एक्स और वाई के टर्म में हम एक स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन ये जनरली ऐसे ही पढ़ते हैं। एक्स जो होती है बोट की स्पीड होती है, वाई जो होती है पानी की स्पीड है। तो यहाँ पे शांत जल में बोट की स्पीड 27 दे रखी है, यानी एक्स की वैल्यू आपको ये दे रखी है। एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अब देखिए टाइम की बात की जा रही है ना, तो टाइम बता रहा है, तो यानी डिस्टेंस अपॉन स्ट्रीम, डिस्टेंस मान लेता हूँ डी है। स्पीड की बात की जाएगी तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत, तो यानी कि 27 में से माइनस कर दीजिए वाई। ये जो टाइम लग रहा है ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है किसके, टाइम टेकन बाय टू कवर अ सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, तो ये 27 प्लस वाई, ये ऐसे हो गया, तो डी से डी कट गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस वाई इज इक्वल टू 54 माइनस 2y, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 3y की वैल्यू 27 आ गई, तो 3 से 9 बारी में गया। तो जो शांत जल या बोला जाए सिर्फ पानी की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड आ गई। अब ये कहता है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि विपरीत यानी 27 में से 9 हो गया, 27 में से 9 हो गया तो आपके पास हो गया 18, 18 से कितनी बारी में चला गया, 4 बारी में, तो यानी 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड सेविंग्स ऑफ ए सेविंग ये दे दिया है एंड एक्सपेंडिचर ये दे दिया है। इफ एज एक्सपेंडिचर इज 62.5% ऑफ ए सैलरी देन फाइंड ए सेविंग। देखिए इसका आंसर कैसे आएगा कि ये सैलरी में से जब हम सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, तो यानी कि इस 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 20,000, जो कि सीधा सीधा 4,000 गुना है ना। तो यहाँ से सैलरी कितनी आ जाएगी, सैलरी है 8, तो सैलरी आ जाएगी 32,000। ठीक है, 32,000 हो गई, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया है 62.5% और हमसे सेविंग पूछ रहा है, तो 100 में से जब 62.5 आप घटा देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 37.5%। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा आपके पास 100% का साइन हटाने के लिए पॉइंट हटाया तो एक आ गया इधर से 0। तो 25 से आप अगर इसको करते हैं तो एक बारी में, 25 से 5 बारी में, 25 से ये 4 बारी में इतना हो जाएगा, 5 से ये 3 बारी में, 5 से ये 8 बारी में, 8 से ये 4 बारी में। ठीक है, तो 4 तिया 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो कि ए की सेविंग हुई। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि रॉकी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 60,000, है ना, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अमित जॉइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 48,000। ठीक है, 1 ईयर का बिजनेस है और प्रॉफिट शेयर उनके बीच में ये दे रखा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस अमित ज्वाइन। तो देखिए सबसे पहले कि रॉकी जो है 60K से शुरू करता है ना, T1 टाइम के लिए मान लेते हैं, और जो बाद में अमित आता है वो 48K यानी 48,000 के लिए आता है T2 टाइम से, लेकिन जो इनका रेशियो बनता है वो 5:3 का रेशियो बनता है। ठीक है, देखिए 3 0 से 3 0 चला गया, और 12 से 5 बारी में, 12 से ये 4 बारी में, 5 से 5 कट गया, तो T1 और T2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 4:3, यानी कि इसका जो टाइम का रेशियो आता है वो 4:3। अब आप देखिए कि रॉकी ने शुरुआत से जो है बिजनेस में पैसा लगाया, तो इस 4 की वैल्यू है 12 महीने यानी 3 गुना, तो इस 3 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 9 महीने, है ना। तो देखिए कितने महीने के बाद वो आया, 12 में से 9 गया, 3 महीने के बाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टूडेंट गॉट 94 मार्क्स, है ना, और वो फिर भी फेल हो जाता है 12 नंबर से, और पासिंग मार्क जो है मैथ्स में 42.5% है, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 42.4% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपके पास 106, है ना। हमें 100% वैल्यू निकालनी है, तो वो 106/424, है ना, ये 100 हो गया, इंटू 10 कर लेते हैं, तो ये सीधा 4 बारी में चला गया, ये 4 यहाँ पे 25 बारी में चला गया, 25 गुना 10 यानी कि 250, ये हो गया इसका मैक्सिमम मार्क्स, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये परसेंटेज के साइन से ये चला जाएगा, और 125 का 6 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1200 हो जाएगा ना, 1200, ये परसेंटेज के साइन से ये चला गया, 12 दूनी 24 हो जाता है, 200, एक सेकंड, ये कितना हो जाएगा आपके पास एक, हाँ 1200 हो जाएगा, तो परसेंटेज के साइन से 12 दूनी 24 हो गया ना, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, सॉरी 30 हो गया, और 30, 12 3 15, ये 750, है ना, 750 गया, तो अब आपके पास कितना बच गया 510, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है, आसान था ये। आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप 720 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितनी बारी में चला जाएगा, 720, है ना, डिवाइडेड बाय, है ना, ये आपका ये दे रखा है 45, तो यही कर लेते हैं, 9 से ये कितनी बारी में गया 5 बारी में, 9 से ये 8 बारी में, 5 से ये कितनी बारी में चला गया 16 बारी में, प्लस हो जाएगा, और 7 से ये 120, 7 से 8, 8 से कितनी बारी में चला जाएगा आपका ये 1 बारी में, और 5 से 40 हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 31, 31 में प्लस कर दीजिए 114, तो 4 और 1 5, 3 और 1 4, है ना, 3 और 1 4, 145, यानी ऑप्शन ई इसका सही आंसर है, ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही है, इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाता है आपके पास 244 में से 188 को अगर आप माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 56, है ना, 56% किसका निकालना है, अब हमको 56% निकालना है इसका, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 750, है ना, तो ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये 1 0 से 1 0 चला गया, और इसको अगर आप 7 और 8 से कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 हो जाएगा, है ना, 56 60 ये हो गया, और ये 7 6 42 42 00, और नीचे एक 0 था तो ये कट गया 420, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सिंपल कैलकुलेशन है इसके अंदर, है ना, कितना फास्ट आप कर सकते हैं, गलती किए बिना वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 10 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5, है ना, ये 17 हो गया, माइनस कर लीजिए 25, 1/4 हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, तो 17 से आप करेंगे तो ये कितना हो गया 30, तो 30 में से 30 गया 0, ऑप्शन बी यानी 0 इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको माइनस करना है तो आप इसको जोड़ लेते हैं पहले, है ना, तो जो जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1129, इसमें से 139 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 990, और डिवाइड करना है 45 से, तो ये सीधा सीधा कितनी बारी में चला जाएगा 2 बारी में 90, तो 22 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये 15 बारी में चला जाएगा, ये 60 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे ना, और 17 से ये 1 बारी में चला गया, और 5 से 15 बारी में, ठीक है, 30 हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 240, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम, आगे देखिए कहता है 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर रूट होता है, इसमें से अगर आप देखिए 5 से 15, 15 4 19, है ना, 19, 5 से 20 बारी में गया, 19 दूनी 38, है ना, 38 हो गया, तो इधर से आप माइनस, है ना, 5 से 15, है ना, तो ये निकालना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क, तो 38 में से आप 26 को माइनस कर दीजिए, है ना, 26 को जब आप माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 से 15, 15 4 19 हो जाएगा, 5 ये 20 गुना हो गया ना, 20 गुना हो गया, तो ये 19 दूनी 38, है ना, 380 में से आपको ये कितना माइनस करना है, ये 26 का स्क्वायर, तो 380 में से जब आप 26 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 354, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें आप इसको, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 बारी में, और 1 बारी में 140 हो गया, प्लस कर लेते हैं आप यहाँ पे 28 हो जाएगा, 28 और ये 16 हो गया,
और ये इधर से हो जाएगा 10, है ना, 10 माइनस 4, तो -4 इधर आप करेंगे तो ये +4 144, है ना, 8 4 12 6 4 10 11, ठीक है, 1 2 वाला, यानी ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1024, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 32 का, है ना, 32 का। और ये 7 दूनी 14, 14 18, 18 बटे, तो 18 बटे 7 हो गया, 7 10 हो गया 180, है ना, ये हो गया। और यहाँ से x निकालना है तो माइनस कर दीजिए आप, कितना, 32। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 148, है ना, 4 3 7 8, ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 148, 180 में से जब 32 गया तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये सिंपली है, 18 को 5 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, है ना, 36 45 450 हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 78, है ना। तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये 330, तो यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, -330। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, और इधर अगर आप देखते हैं 32 का स्क्वायर अभी हमने देखा 1024 है। ठीक है, इसमें से माइनस करना है 5 और माइनस करना है 343, ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और इसको स्क्वायर रूट कर देना है ना। तो 348 माइनस करना है आपको इसमें से। तो ये आप इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 676 इसका स्क्वायर रूट। तो 676 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 26, है ना। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें अगर आप 1326 डिवाइडेड बाय 26 करेंगे ना, तो 13 से 2 बारी में चला जाएगा, 13 से ये 1 0 2, 2 से ये कितनी बारी में? 51 बारी में, है ना। और 51 में से 46 यानी कि 5 बच गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 16,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड द सेम सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर्स एट 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड। अब 2 इन्वेस्टमेंट में, तो देखिए हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में नेट इंटरेस्ट निकालने के लिए a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 ये करते हैं ना। तो 10% में डायरेक्ट हम 2 साल का जानते हैं 21%, तो यानी कि 16,000 का मुझे 21% निकालना है, प्लस कर देते हैं। और यही प्रिंसिपल यानी 16,000 पे 4 साल के लिए 15% पे साधारण ब्याज पर, 15 चौका 60, तो यानी कि 60% की वैल्यू निकालनी है। ये परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, 16 से एक बार 32 और एक ये 33, ये हो गया ऐसे। ये परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, ये 2 जीरो आ जाएगा, और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 36, है ना। और ये 96, तो इधर करेंगे तो इतना 6 3 9 9, ये 12, तो 12,960 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक टेस्ट है 5 सब्जेक्ट का, इक्वल मार्क्स में, एवरेज मार्क्स सुनील के पहले 3 सब्जेक्ट में कितने हैं? 35। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 105 नंबर आए टोटल उसके पहले 3 सब्जेक्ट में। अब कहता है हिज एवरेज मार्क्स इन ऑल द 5 सब्जेक्ट इज इतना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 210 टोटल मार्क्स की। अगर मैं 5 से गुना कर देता हूँ तो अब कहता है कि एवरेज मार्क्स फुली रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट में, तो इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये माइनस करने पे कितना आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है 105। तो इस 105 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि बाकी बचे हुए 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 52.5, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अनुपमा परचेज 3 बेडशीट एट द सेम प्राइस, शी सोल्ड फर्स्ट बेडशीट एट 4% लॉस। 4% लॉस का मतलब कितना होता है? एक का लॉस 25 पे। सेकेंड बेडशीट एट 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट यानी एक का प्रॉफिट कितने पे? 4 पे। थर्ड बेडशीट एट 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट मतलब 3 का प्रॉफिट 25 पे। देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड इन होल ट्रांजेक्शन। ये वाली लाइन याद रखनी है कि ये सारा सेम प्राइस पे उसने क्या किया? परचेज किया, यानी कॉस्ट प्राइस सबका सेम है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। 25 की चीज़ आपने 24 में बेच दी, ठीक है, पहली चद्दर। दूसरी में 4 की चीज़ आपने कितने पे बेच दी? 5 की, ठीक है। तीसरी आपने 25 की चीज़ कितने में बेच दी? 28 की। यही बात हुई। अब यहाँ पे सबकी कॉस्ट प्राइस सेम है, तो सेम कर लेते हैं। इसको हमें क्या करना है ना, इसको हमको अब कॉस्ट प्राइस सबका सेम करना है, तो इसको मैं 4 से यहाँ पे गुना कर लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ 25 से कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ मैं 4 से कर लेता हूँ, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि टोटल इनकर्ड लॉस बताना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास? 96, और ये हो जाएगा आपके पास 125, और ये 32 हो गया, 8, ये 112 है, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 13, 9 10 12 और 1 13, 333 हो गया।
और इधर अगर आप देखते हैं तो 100 ये सीधा आपके पास कितना हो गया 300। तो देखिए 300 की चीज़ 333 पे बिक रही है, यानी कि 33 रुपये का प्रॉफिट। तो 33 रुपये का प्रॉफिट कितने पे, 300 पे, है ना। तो 100 से गुना कर लेंगे तो प्रॉफिट निकालना है, तो देखिए 11% का इसका प्रॉफिट आया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप है, मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इसको अब आप कैसे करेंगे, इसमें आप पैटर्न देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे तो 20 से 35 हो रहा है, 20 से 35 हो रहा है तो 15। ठीक है, और बाकी हमको दो पैटर्न नहीं पता क्योंकि ये मिसिंग टर्म है। फिर उसके बाद अगर आप पैटर्न देखते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 120 240, है ना। इनका गैप अगर आप देखते हैं तो देखिए डबल हो रहा है, 12 से ये सीधा डबल हो रहा है। तो अगर मैं इन केस लेके चलता हूँ 15 का डबल यानी कि 30, 30 का डबल 60, है ना। ऐसे में गैप लेके चलता हूँ। तो अगर मैं 35 में 30 जोड़ता हूँ तो 65 होता है। 65 का ये आ रहा है 125, जो कि 60 जोड़ने पे आ रहा है। इसका मतलब मैंने सही लिया। तो जो आंसर मिसिंग है वो हमारा क्या है, 65, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 26वां। 26 के अंदर भी आपको इस तरीके का पैटर्न दे रखा है, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 8 से 19 जाने पे क्या हो रहा है हमारे पास कितना गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है आपके पास 9 2 11 का। ठीक है, फिर 19 से 31 में जाने पे आपके पास गैप आ रहा है 12 का, और 31 से 45 जाने पे गैप आ रहा है 14 का। ठीक है, और 45 से आप 62 जा रहे हैं तो आपके पास गैप कितना आ रहा है, 17 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, तो ये अगला गैप 4 का हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 21 का गैप। तो जब आप 62 में 21 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 83। तो 83 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 44 90 27 110 और ये हो गया 19, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यू पहले बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ रही है फिर घट रही है ना, पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ से ये वैल्यू देखता हूँ, ये घट रही है और ये भी घट रही है। तो यहाँ अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 17 का, माइनस कर लेते हैं। और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा ये -8 का। ठीक है, और यहाँ से डिफरेंस देखता हूँ तो ये कितना आ रहा है, डिफरेंस आपके पास 20 का प्लस हो रहा है। और यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, ये प्लस 20 का प्लस, तो ये 130 आ जाएगा, है ना। तो इस वाला पैटर्न पे तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला पैटर्न कुछ भी नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ूंगा, हम इसको लास्ट में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी यही है ना। तो अब आप यहाँ पे एक बार, ये तो बहुत आसान है, देखिए 12 से 4 बारी में, है ना, और ये 5 बारी में, ये 6 बारी में, ये 7 बारी में, है ना। तो यहाँ से अगर ये 12 से कितनी 4 बारी में, तो यहाँ से ये 3 बारी में हो रहा है। तो किसका 3 गुना 12 होता है, ये होता है 4 का 3 गुना, है ना। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी ऐसे ही आ रहा है। तो देखिए इसके अंदर तो बहुत आसान है, जब 64 से 32 हो रहा है इसका मतलब आधा, तो यानी 1/2 से इनटू हो रहा है। अब 32 से 32 है तो इसका मतलब 1 से इनटू होगा, है ना। और अब देखिए 32 के बाद अगर हम करना है तो हमें किससे इनटू करना पड़ेगा, 1.5 से, है ना, 1.5 से या फिर 3/2 से आप बोल दीजिए, है। तो अब उसके बाद अगर आप देखिए 3/2 से करते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका, 16 दूनी होता है ना, 16 3 48। तो ऑप्शन जो है डी इसका हमें दिख रहा है। लेकिन हम एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1.5 से फिर 2 से, तो 48 का दुगुना कर रहे हैं तो देखिए 96, है ना, दुगुना, और 2.5 गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 2.5 गुना नहीं 5/2, तो 240। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन DI का है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वैलिड वोटर्स टू इनवैलिड वोटर सिटी आर। ठीक है, इफ द वैलिड वोट ऑफ सिटी आर इज 1000 मोर देन। अब देखिए 4000 में से 1000 निकाल देंगे तो बच गया 3000। ठीक है, तो 3000 को आधा आधा कर लीजिए, ये वैलिड हो गया, ये इनवैलिड। अब वैलिड वोट 1000 ज़्यादा है तो 1500, तो ये हो गया आपके पास 2500, ये हो गया आपके पास 1500, है ना। 2 जीरो चला गया, 5:3 का, है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 5:3 रेशियो। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ टोटल वोटर्स इन सिटी क्यू आर 100% मोर देन टोटल वोटर इन सिटी पी। तो देखिए अगर ये 1000 है ना, 1000 का 100% तो 1000 होता है, तो क्यू में कितने हो गए आपके पास, 2000 वोटर्स हो गए। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोटर ऑफ सिटी क्यू, वैलिड वोटर्स, तो वैलिड वोटर इन 3 की वैल्यू,
तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 2 है, 2000 दे रखी है, तो यानी 500 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 1500 गुना। अब उसके बाद कहता है कि टोटल वोटर्स ऑफ सिटी पी, टोटल वोटर्स ऑफ सिटी पी की अगर मैं बात करता हूँ 1000, तो 1500 और 1000 का डिफरेंस होता है 500, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ द वैलिड वोटर्स ऑफ सिटी पी इज 1/8 ऑफ द टोटल वोटर्स ऑफ सिटी आर, सिटी आर का 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 500। ये क्या है, वैलिड वोटर सिटी पी के, है ना, तो सिटी पी के वैलिड वोटर्स हैं, 1000 टोटल वोटर हैं सिटी पी में, तो ये वैलिड हो गए, और इनवैलिड की बात की जाएगी तो ये भी 500 हो गए। कहता है फाइंड द इनवैलिड वोटर्स ऑफ सिटी पी आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वोटर्स ऑफ सिटी पी के, है ना, तो ये 500 कितना परसेंट है 1000 के, तो सीधा सीधा 50% है, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ वैलिड वोटर इन सिटी एस आर 6000 है वैलिड वोटर, यानी कि इस 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6000, तो ये 2000 गुना हो गई। देन फाइंड द सम ऑफ टोटल वोटर्स इन सिटी एस, तो यानी कि 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 2 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8000, प्लस कर दीजिए सिटी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4000, है ना, 8000 और 4000 कितना हो गया 12000, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि टोटल वोटर्स इन सिटी पी आर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोटर इन सिटी आर, तो सिटी आर पी अपॉन आर करना है, तो 1/4 हम इसको क्या कहते हैं 1/4 कहते हैं 25%, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन कि L इज एज मैनी ईयर्स यंगर टू M, L छोटा है M से, तो M माइनस L, एज M इज यंगर टू N, तो N माइनस M। पहली स्टेटमेंट तो ये हो गई, है ना, तो अगर मैं यहाँ से कहता हूँ तो ये क्या हो जाता है L प्लस N इज इक्वल टू 2M, है ना, ये हो गई पहली इक्वेशन का हमारा जो हमें समझ आया कि क्या बनता है। कहता है एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ L एंड N इज 6 ईयर मोर देन, तो ये प्रेजेंट एज ऑफ इनकी एवरेज जो है 6 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ P, तो P से ये 6 साल बड़े हैं। ठीक है जी, उसके बाद कहता है कि इफ 3 ईयर्स लेटर P's एज विल बी 25 ईयर्स, तो P की अभी एज क्या है, अभी है 22 साल हो गई, है ना, 3 साल के बाद अगर 25 है तो P की प्रेजेंट एज है 22। अब मैं यहाँ वाले इक्वेशन के अंदर देखता हूँ, ये L प्लस N की जगह मैं 2M रख देता हूँ, 2M बराबर 2, है ना, और इसके बाद आता है कि P प्लस 6, तो P की अभी प्रेजेंट है 22, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, तो देखिए 2 से 2 गया, तो M की वैल्यू आ गई 28। तो यहाँ कहता है कि हाउ ओल्ड वॉज M 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले 7 वर्ष पहले M की आयु कितना थी, तो M की अभी प्रेजेंट एज आ गई है 28 साल, तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे 21, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 35 क्वेश्चन जो इस बार ऑल बोर्ड ने पूछे IBPS प्रीलिम्स 2025 के लिए। एक क्वेश्चन हमारा इसमें रह गया है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे पास टाइम बचता है तो इसमें मैं और थोड़ा सा दूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसमें टाइम बचेगा आपके पास। इसको मैं जो है अगर इसमें टिक करना होता तो मुझे कोई पैटर्न लग नहीं रहा, और अगर मुझे थोड़ा रिस्क लेना होता तो मैं नन ऑफ दीज इसमें लगाता। ठीक है, तो ये मैंने 35 क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। अगर कोई भी आपको ऐसा लगे कि जिसके अंदर सॉल्यूशन या कुछ सिली मिस्टेक हुई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वहीं पे उसको सही करने की, और अगर कुछ आपकी तरफ से डाउट है तो वो भी पूछिएगा, मैं वहीं पे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।